नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप सभी का आपके अपने भाई अशोक यादव के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारे क्षेत्र में हो रहे अत्याचार के बारे में बताएंगे। और अत्याचार क्या, सबसे बड़ा अत्याचार स्वार्थ का अत्याचार है। स्वार्थ इंसान के दिमाग में इतना हावी हो गया है कि इंसान अपने रिश्ते नाते को भूल गया है, अपने खून के रिश्ते को भूल गया। यहाँ तक कि भाई भाई के बीच में जो प्रेम होना चाहिए, भाई बहन के बीच में जो प्रेम होना चाहिए, माँ बाप के बीच में जो प्रेम होना चाहिए, उसमें भी स्वार्थ घर कर गया है। और स्वार्थ जहाँ होता है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, स्वार्थ जहाँ जिस रिश्ते में आ जाता है वो रिश्ता पवित्र हो ही नहीं सकता। आज हम देख रहे हैं एक भाई पैसे के लोभ और लालच में आके अपने भाई को, सगे भाई को धोखा दे देता है, पैसे के वसीबत होके। पैसा आना चाहिए। कहा भी जाता है ना कि बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया। ऐसे ऐसे इंसान इस धरती पे पैदा हो गए, इस संसार में ऐसे ऐसे इंसान हो गए, वो धर्म को भूल गए। हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? हमें मानव योनि पाई है और ये मानव योनि हमें मिली है, ये कितनी 1,84 को भोगने के बाद हम ये मानव चोला प्राप्त किया। हमको मानव चोला दिया परम पिता परमात्मा ने, और परम पिता परमात्मा ने हमें 2 चीजें दी, तन के ऊपर कपड़ा और बिछाने के लिए बिछोना। इसके बदले में 2 चीजें मांगी कि हे मानव, तू 2 काम कर लेना। कौन कौन से? एक तो ईश्वर की भक्ति और एक परोपकार, यानी दूसरे का भला। इंसान सब काम करता है लेकिन ये 2 काम भूल गया, और यही हमारे पतन का कारण है। क्यों भूल गया? इस मोह माया में फंस के। कहा भी गया है ना कि मोह माया ममता में फंस के बढ़ा लिया दुखड़ा, अरे सार समझ के बैठ गया एक कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। और हरि भक्ति ही रे से मुखड़ा, हरि भक्ति ही रे से मुखड़ा, मोरे क्यों लिया। हरि भजन भूलदा तासे नाता, तोरे क्यों दिया। रे परमार्थ का धंधा रे बंदा, छोड़े क्यों दिया। भजन भूलदा तासे नाता, तोरे क्यों दिया। तो ये परोपकार परमार्थ ये भूल गया। इंसान का धर्म है कि हमारा शरीर किसी दूसरे के काम आए, हमारा पैसा कहीं शुद्ध जगह काम आए, कहीं दान पुण्य में काम आए। उस चीज को इंसान भूल गया और स्वार्थी हो गया। स्वार्थी इतना हो गया कि हमारे गुरुजी बताते हैं, नंदराम मासे जी, रेडियो सिंगर, वैदिक मिसाइल, मासे नंदराम वैद बलावग से हैं। वो कहते हैं कि
एक इंसान इतना स्वार्थी हो गया कि एक इंसान के तन में आग लग जाए और दूसरे इंसान है वो जाएगा उसके पास, उसके एक के तन में आग लगी हुई है, वो दौड़ रहा है आग बुझाने के लिए, तालाब या किसी टैंक में कूद के आग बुझाएगा, और दूसरा पीछे पीछे हो रहा है, अरे रुक, अरे रुक, अरे रुक, मेरे को बीड़ी सुलगानी है, आपके तन में आग लगी हुई है, मेरे पास माचिस नहीं है, मैं बीड़ी सुलगा लेता हूँ, बीड़ी चाट लेता हूँ। ऐसा ऐसा स्वार्थ वशीभूत हो गया। ये सब चीजें क्यों करता है इंसान? अरे मानव, क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा? सोच समझ ले रहे मन मूर्ख, अंत समय पछताएगा। न तो कुछ लेके आया है, न कुछ लेके जाएगा। अरे सोचो, किसके लिए? हमारा वास्तविक मंजिल है मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति कब होगी? जब हम अपने धर्म के ऊपर, अपनी नीति के ऊपर चलेंगे। नीति सही होगी, स्वार्थ को त्याग दो, नीति सही रखो, अपनी नियति सही रखो, अपनी सिद्धांत बनाओ। न किसी का खाना है, किसी को खिला दो, खाओ मत किसी का। आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है, तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरे पास कोई भी आके नहीं बैठेगा, कि मैं गरीब हूँ। और यदि आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ हो जाए, सब कुछ संभाल लीजिए, तो मेरे पास आएंगे लोग। क्यों? मेरे लिए नहीं, मैं पहले वही था, आज ही वही हूँ, लेकिन मैं आज क्या हो गया? धनवान हो गया। इसके लिए भी कहा गया है कि यारे प्यारे मित्र तुम्हारे इधर उधर को डोल रहे, कदम कदम पर कोयल जैसी मिठी वाणी रे बोल रहे, नर मिठी वाणी बोल रहे। बनी के साथी रे बिगड़ी मैना, बनी के साथी बिगड़ी मैना, गले लगावे यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। यदि हम, हमारा समय सही है, हमारा सारा काम सही चल रहा है, धन दौलत वैभव संपत्ति है, तो लोग आके बैठेंगे, और यदि हम गरीब हैं तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। ये आदमी सवाल। अरे मानव से प्रेम कर, व्यवहार से, स्वभाव से, संस्कार से प्रेम कर। क्यों? क्योंकि तेरे को भी वहीं जाना है जहाँ से तू आया है। इस परम पिता परमात्मा ने तेरे को किराएदार के रूप में संसार में भेजा है। तेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। साथ क्या जाएगा? धर्म जाएगा, तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार, तेरा संस्कार, तेरी नीति, तेरा आचरण, तेरे कर्म, ये सब जाएंगे। अपने जन्म को सुधारो, स्वार्थ को त्याग दो, नीति सही रखो, और परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करो। रोजाना एक बार उस परमपिता परमात्मा को याद रखो, याद करो। उसने तेरे पर दया की है, तेरे को मानव तन दिया है, मानव चोला दिया है। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में कर्मों के हिसाब देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है। जैसे तुम कर्म करेगा वैसा फल तेरे को भोगना पड़ेगा। कर्म का फल देता भगवान। अरे सोच समझ इंसान, अरे सोच समझ इंसान। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, हमारे कर्म गंदे होते जा रहे हैं, हम स्वार्थी बन गए हैं। इस संसार में आने के बाद हम सब कुछ भूल गए। इसलिए उस परमपिता परमात्मा के पास जो शक्ति है, उस शक्ति को याद कर, उस परमपिता परमात्मा ने हमें जो दिया है उसी के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखो।
दूसरे के धन के पर नीयत मत दिखाओ। मेरे पास जो है वही सब कुछ है, पर्याप्त है। संतोषी जीवन जियो, संतुष्टि से जियो। आत्मा को शुद्ध रखो, अच्छे आचरण में रखो, ईश्वर की भक्ति करो, सत्संग करो, और इसी से हमारी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरै पारा। रामायण कायो लेख बतावे, तुलसीदास राम गुण गावे। राम भजन में मुक्ति पावे, 84 कति जा। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, 84 कति जा। ओ सीता सीतार राम सुमर ले, राधे राधे श्याम सुमर ले। एक ओम का नाम सुमर ले, 84 कति जा। इसलिए इस कलयुग में तो भगवान के नाम से नैया पार हो जाएगी। लेकिन अंत में एक बात और बताऊंगा जो मेरे गुरु जी कहते हैं, क्या कि जब तक रहेगी जिंदगी, हमारे गुरु जी कहते हैं, श्री नंदराम मास्टर जी, ग्राम बलावा से रेडियो सिंगर हैं, बहुत बड़े उपदेशक हैं। वो कहते हैं कि जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो आज ये मोटिवेशनल वीडियो हम इसीलिए बनाया है हमने कि कुछ संसार में, समाज में, हमारे क्षेत्र में सुधार हो जाए। हमारे गुरुजी का एक उद्देश्य है समाज में सुधार करना, समाज में एक नया आयाम पैदा करना, वो ही वेदों की तरफ लौटने वाला सिद्धांत। समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नैतिकता का फैलाव हो, नैतिक शिक्षा का एक बिगुल बजे। इसी वीडियो के माध्यम से हम ये बात कहना चाहेंगे कि हे युवाओं, अपने व्यवहार को, आचरण को, संस्कार को, चरित्र को सुधार लो, उसी में सब कुछ है। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।